देखिए बैन कर दिया हलाल प्रोडक्ट वाला। ये भाई साहब जो गलत है उसको बैन किया है ना, उसका तो हम समर्थन कर रहे हैं। जो गलत है उसको उन्होंने बंद किया है। चल ही रहा था, हलाल सर्टिफिकेट मिल ही रहा था, तो योगी जी को क्या पड़ी थी बंद करने की? देखिए मिल रहा था लेकिन दे कौन रहा था, उसका कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना भारत सरकार के पास। मुसलमानों को तो खिलाफ लिया है। बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं, आप लोग पता नहीं क्या लेकर के चले आते, सब भारत के नागरिक है। मुसलमान को पता है कि हमारे लिए क्या हलाल है क्या हराम है, हमें क्या खाना है क्या पहनना है क्या पीना है। वो चाहते भगवा गमछा क्यों पहना है? ये जो रंग है ये किसी एक का नहीं है। अब हमने इसको डाल दिया, अब भाई साहब का सीधा मेरे ऊपर क्या फोकस आ गया, भाई ये तो बीजेपी के आदमी हो गए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है जब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को अब बैन करने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स गैर कानूनी तरीके से हलाल उनको सर्टिफाई किया जा रहा था, जो अलग अलग कंपनियां बनी हुई थी जो हलाल सर्टिफिकेशन दे रही थी, अब उन पर योगी जी का बुलडोजर चलने वाला है। इस पर आज हम जनता के बीच में आए हैं बात करने के लिए। सर क्या नाम हुआ? मुन्ना सनवर खान। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी से ही हैं, बनारस। यूपी से ही रहने वाले हैं, बाबा के शहर से रहने वाले। एक बात बता दीजिए, अब हलाल सर्टिफिकेशन जो मिल रहा था चीज़ों पर वो बंद होने वाला है, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? कि इसमें कोई बुरा लगने की बात नहीं है। सरकार है हमारी, सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो बहुत सोच समझ के बड़े अच्छे तरीके से लिए हैं। मुसलमानों को तो खिलाफ लिया है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों को पता है कि हमारे लिए क्या हलाल है क्या हराम है, हमें क्या खाना है क्या पहनना है क्या पीना है क्या कैसे जीना है, वो मुसलमानों को पता है। इसको दुनिया के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। कोई बेचारा बताना चाह रहा है, अपने दिल से बताना चाह रहा है कंपनी बनाकर कि हाँ भाई ये शैम्पू तुम मत लगाओ, ये साबुन तुम मत इस्तेमाल। कंपनी भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। होनी भारत सरकार के मानकों पे खरा उतरना चाहिए। जैसे हमारा खाद्य मंत्रालय है तो वो एक मानक तय करती है ना कि ये खाद्य कितना सही है कितना गलत है, तो इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना भारत सरकार के अंदर। क्या अपनी मर्जी से कोई संस्था कोई डिपार्टमेंट ऐसे प्रोडक्ट लेकर के जनता के सामने आ जाए, लो जी ये इस पे हमने ये टैग लगा दिया कि ये खाओ आप, उसका कोई वैज्ञानिक सर्टिफिकेट कोई जांच भी तो होना चाहिए कि वाकई में शुद्ध है सही है। पर तेजस्वी जी तो ये बात कह रहे हैं कि ये जो योगी जी कर रहे हैं ना, हलाल चीज़ों को बैन करना या हलाल सर्टिफिकेट को बैन करना, ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। काम पे ध्यान दीजिए ना। हिंदू मुसलमान करने का बात ये अलग है और इस कामों का बात अलग है। लोग अगर इन चीज़ों को लेकर के जो है ना वो आ जाएंगे तो ये उन्हीं के लिए हानिकारक है। लोगों को समझना चाहिए इसकी वस्तु स्थिति, इसकी जो अंदरूनी जो बात है उसको समझना चाहिए कि अंदरूनी इसके क्या प्रभाव हैं, क्या इसके रिजल्ट हैं, कैसे ये चीज़ जो है कि सामने हुआ उजागर हुआ और इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। ये तो सरकार की तरफ से हर आदमी को लाइसेंस मिलता है ना। कोई भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो एक संस्था बनी हुई है जहां अपना वो प्रोडक्ट देते हो कि भाई ये चीज़ हम बाजार में मार्केट में दे रहे हैं, फिर वो संस्था आपको उस पर सर्टिफाई का नंबर ISI है वो देती है, मार्का देती है। तो इस तरीके के आपने यदि काम नहीं किए तो अवैध ही है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी ही करेगी। ये क्या काम करते हैं, क्या रोजगार है आपके पास? हमारे पास हम तो समझिए कि 90% बेरोजगार ही हैं। अच्छा। हाँ, कमाई आमदनी इस समय ख़त्म है। जैसे तैसे अपना घर चल रहा है, जैसे तैसे जी रहे। यही बात तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी रोजगार पर ध्यान ना देकर ये हिंदू मुसलमान करा रहे हलाल बैन। ये बात सही है। देखिए अभी जो है ना एक वो प्रशासक है, उन्होंने अपना क्या निर्णय लिया है वो जनता के लिए बहुत बढ़िया है। हम तो उनके निर्णय को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उन्होंने उसमें बाकायदा बताया है कि ऐसे ऐसे इसके अंदर मामले थे, तो वो तो सही है, कोई गलत तो है नहीं। आप स्वागत करेंगे इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत बढ़िया स्वागत कर रहे हैं उनके इन फैसले का। इसमें विरोध कौन कर रहा है? आज तक कहीं से कोई कर रहे हैं ना जो चाहते हैं कि भैया हमको तो हमारी हलाल चीज़ें मिले, हमें पता होना चाहिए चीज़ खरीदने से पहले कि वो हलाल है हराम है। देखिए सबसे पहले हलाल और हराम क्या होता है इसकी पहचान दुनिया के मुसलमानों को है, अच्छे तरीके से है। उसके लिए उन्हें किसी मार्के की ज़रूरत नहीं है, किसी मार्के की ज़रूरत नहीं, किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद पता है कि हमारे लिए हलाल क्या है और हमारे लिए हराम क्या है, तो वो खुद अपना चुनाव करते हैं, उस चीज़ को अपना एक्सेप्ट करते हैं कि हम क्या लें क्या ग्रहण करें, क्या खाएं क्या पिए क्या पहने कैसे जिए, उनको सब कुछ पता है। फिर उनको इस चीज़ में आपत्ति कहाँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जब चल ही रहा था, हलाल सर्टिफिकेट मिल ही रहा था, तो योगी जी को क्या पड़ी थी बंद करने की? देखिए मिल रहा था लेकिन दे कौन रहा था,
उसका कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना भारत सरकार के पास। भारत सरकार से स्वीकृति होनी चाहिए ना कि हाँ भाई आप ये अपना प्रोडक्ट बेचो। बिसलरी का पानी है, बिक रहा, पूरी दुनिया पी रही है, उसके पास सर्टिफिकेट है, कोई पी रहा। अगर उसको पीने से कोई बीमार पड़ेगा, कोई मर जाएगा, कोई बात होगी तो कंपनी जिम्मेदार होगी, सरकार जो है कि उस पर एक्शन लेगी और बाकायदा उसको मुआवजा मिलेगा जिसके साथ ये घटना हुई होगी। तो ये चीज़ सर्टिफाइज होना चाहिए ना कि ये कहाँ से आया और इस पे मार्का भारत सरकार का है या नहीं है। भारत में भारत सरकार का ही राज चलेगा ना, या किसी राज्य में राज्य सरकार का ही राज्य चलेगा ना कि लोग अपने मर्जी से कोई भी पैकेट बना ले और उसके ऊपर लिख दे। ऐसे में वो पता नहीं उसके अंदर क्या रख कर के बेच रहे हैं। आप तो कहोगे कि भाई इस पे लिखा हुआ है ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन उसके कोई वैज्ञानिक जांच परख नहीं है, उस पर कोई पुख्ता रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको पुख्ता जो है कि जानकारी नहीं है। आपने उसको खा लिया, आप मर गए तो क्या होगा, जिम्मेदार कौन होगा? आप तो फिर सरकार से चिल्लाओगे, रोओगे, धरना प्रदर्शन करोगे, भाई ये बेच रहा था, इसको खाया, हम मर गए। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो बात कही जा रही है कि जो योगी जी है, बीजेपी है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसीलिए हलाल वाली चीज़ें बैन कर रहे हैं। ये चाहते नहीं मुसलमान खुश रहे। देखिए एक बात आपसे बता दें, इस भारत की धरती पे समझिए प्रत्येक यहाँ का नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कभी बदहाल हो ही नहीं सकता। वो हमेशा खुशहाली रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, आपत्ति क्या है भाई? क्या हिंदू राष्ट्र में क्या और धर्म के लोग क्या वो सुरक्षित है, जीवित नहीं रह जाएंगे? उनके ऊपर क्या जबरदस्ती कुछ थोपा जाएगा? अरे थोप देंगे तो जिसको जो अपना अच्छा लगेगा वो करेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। हमें ये थोड़ी कहेंगे कि आप मुसलमान हो, आप चलो मंदिर में जैसे हम पूजा करते हो वैसे करो, जैसे हम करते हो वैसे करो, तो हम थोड़ी उनके मान लेंगे। ये हमारी अपनी इच्छा है कि हम अपना क्या करेंगे। किसी के ज़बरदस्ती से कोई हिंदू होगा उसको थोड़ी कहेगा चलो भाई मस्जिद में चलो तुम नमाज पढ़ने। ये ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। ये भारत देश है, यहाँ आप चाहे कोई भी राष्ट्र से बना लो, इस देश के अंदर किसी भी मनुष्य पे किसी मनुष्य का जबरदस्ती जोर नहीं चलने वाला है। अंततः जब दिया ना, देखिए बैन कर दिया हलाल प्रोडक्ट वाले। ये भाई साहब जो गलत है उसको बैन किया है ना, उसका तो हम समर्थन कर रहे हैं। जो गलत है उसको उन्होंने बंद किया है। अपने राज्य में उनका अधिकार है कि जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सरकार से, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, उसको उन्होंने बैन किया। तो चुनाव से पहले ये जो निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू वोट अपनी तरफ करने के लिए किया उन्होंने? देखिए बात ये हिंदू मुसलमान की नहीं, आप लोग पता नहीं क्या लेकर के चले आते। सब भारत के नागरिक हैं, जिनको जिसको वोट देना होगा वो देंगे। कोई किसी पे रोक नहीं है, कोई किसी पे मनाही नहीं है। जो जिसे वोट देना होगा वो तो देगा ही। क्या हिंदू जो है कि और दलों को वोट नहीं देते? क्या मुसलमान और दलों को वोट नहीं देते? क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते? आप ये सब करके क्या साबित करना चाह रहे हो? वोट से क्या लेना देना? सरकार जिसकी बननी होगी बनेगी, जिसको जनता स्वीकार करेगी, जिसको जनता अपना मत देगी, चुनेगी, सरकार उसकी बनेगी। आप इसको चाहे कोई भी राष्ट्र बना दो, भारत के अंदर से लोकतंत्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो चाहते भगवा गमछा क्यों पहना है? पहली बात तो ये जो रंग है ये किसी एक का नहीं है। आज समाज में लोगों ने इस रंग को किसी एक विशेष समुदाय का मान लिया, और कुछ लोग जो है ना इस रंग पे बड़ा आपत्ति भी जताते हैं, यार ये तो एक आदमी का, हम नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आप एक चीज़ बता दें, ये तो रंग है, एक रंग का एक कपड़ा है। आप देखोगे कहीं भी पार्टी में जाओ, पुलाव खाते हो तो उसमें इसी रंग का चावल मिलेगा, जर्दा खाते हो उसमें इसी रंग का मिलेगा। तो यार उसको तुम खा रहे हो और उससे तुम ये कहते हो कि यार इसको अगर कंधे पे डाल लिया, सर पे बांध लिया तो इससे आपत्ति है। तो यही तो दिक्कत है देश के अंदर कि यार तुम्हें किन किन चीज़ों से आपत्ति है। अब हमने इसको डाल दिया, अब भाई साहब का सीधा मेरे ऊपर क्या फोकस आ गया, भाई ये तो बीजेपी के आदमी हो गए। ज़रूरी थोड़ी है कि भाई बीजेपी का आदमी। ये केसरिया रंग है, देखो तिरंगे में हमारे सबसे ऊपर शीर्ष पे है, ये केसरिया रंग है, शीर्ष पे है। अब ये जो है एक कलर है, रंग है, एक कपड़ा है। राहुल गांधी ने इस रंग को आतंकवाद से जोड़ दिया, कह रहे भगवा आतंकवाद है। अरे भैया एक चीज़ आपको बता दें कि देश के जो हमारे नेता लोग हैं ना, वो पता नहीं क्या क्या करके हम लोगों को एकदम खंडित बांट दिए हैं यार, समझ गए? कोई इसको कोई इसको कोई इसको। यार हम सब एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही जगह जिए, एक ही जगह मरेंगे।
समझ लो। अब ये कह रहे हो भगवा हमारा, अब ये बताओ जितने भी जात धर्म है विश्व के अंदर, सब जब मरते हैं अंतिम यात्रा पे जाते हैं उनका कफन सफ़ेद रंग का होता है। किसी जात धर्म का बता दो किसी का कफन अलग रंग का हो, विश्व के अंदर की बात करता हूँ, भारत की छोड़ो। किसी का बता दो किसी का कफन सफ़ेद रंग के अलावा किसी और रंग का होता, कोई जाति समुदाय आ जाए सामने बता दे भैया हमारा है, तो ये किसका है यार, ये सबका है।